Hello friends, today we have to study the balancing of chemical equation. This is the one of the most important topic as per view of our board exam. तो आज हम सीखेंगे बैलेंस कैसे करते हैं अपने केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंसिंग सीखने से पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होते क्या है। तो आइए फिर देखते हैं। The process of making the number of different type of atoms equal on both sides of equation is called balancing of equation। मतलब नंबर ऑफ एटम्स, किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, जैसे मैं लिख रही हूँ ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब मान लीजिए रिएक्टेंट में हमारा नंबर ऑफ एटम्स 5 है, तो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ एटम्स को 5 करने पे ये जो प्रोसेस होता है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स हम लोग इक्वल कर दे, उसी प्रोसेस को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एट द 10th लेवल वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आइए फिर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम लोग जानते हैं कि कैसे अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ जो है H2 प्लस O2 गिव्स H2। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा। तो हम लोग पहले इसको बुक इस मेथड से, जैसे बुक में दिया रहता है पूरी अच्छी तरह से वैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगले जब हम लोग और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इतना सब नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने नंबर की कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं। उसके बाद रिएक्टेंट में कितने एटम है और प्रोडक्ट में कितने एटम है। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 2 एटम है। अब ऑक्सीजन की देखिए तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 2 एटम है और प्रोडक्ट में 1 एटम है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो हम लोग सोचेंगे कि क्या कर दे कि ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो यदि हम लोग इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग इसको फिर से लिखे तो H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमको इतना मिला है। अब हम लोग फिर से लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है। तो फिर से अगर हम लोग लिखें, मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो इस फिर भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का नंबर 2 है और प्रोडक्ट में देखें तो अब 4 हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस नहीं है। तो हम लोग अब सोचेंगे कि हम लोग क्या कर दें कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो जाए। तो यदि हम लोग यहाँ पे H2 में 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन इन रिएक्टेंट साइड विल बी 4 एंड प्रोडक्ट साइड विल ऑल्सो बी 4। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से लिखूं तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, O2 गिव्स 2H2। अब हम लोग देखेंगे तो बोथ एटम्स विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एटम दोनों साइड इक्वल है। ऐसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके अपने इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है CH4 यानी मीथेन और ऑक्सीजन मिलके CO2 और H2O बना रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे है कार्बन का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का देखें हम लोग तो रिएक्टेंट साइड में केवल 4 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में बस 2 ही एटम है। ऑक्सीजन की बात करें हम लोग तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का केवल 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे।
मैं आप लोग को बता दूं कि बैलेंस करते समय सबसे पहले हम लोग उसी एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स उस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हो। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। तो हमारा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का एटम 4 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का एटम 2 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इधर H2O को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में पहले से हाइड्रोजन 4 था ही। अब हम लोग इस इक्वेशन को फिर से नीचे लिख लेंगे। तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। हम लोगों का यहाँ पे कार्बन पहले से बैलेंस था, हम लोग का हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन था, लेकिन इधर हमारा ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। तो अगर हम लोग इस O2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो इधर भी हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन हमारा 4 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन का एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का एटम 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन का एटम 4 है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एटम 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन का एटम 4 है। अब हमारा इक्वेशन है बैलेंस हो गया। ऐसे ही हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से अपने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। यह रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस HCl। हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में बैरियम का एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी बैरियम का एटम 1 है। क्लोरीन का एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। सल्फर दोनों साइड इक्वल है और ऑक्सीजन भी हमारा दोनों साइड इक्वल है। हम लोग को क्लोरीन को और हाइड्रोजन को इस इक्वेशन में बैलेंस करना है। तो हमारा क्लोरीन का यहाँ पे एटम 2 है और यहाँ पे क्लोरीन का एटम 1 है। अगर हम लोग HCl को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा बोथ साइड क्लोरीन का एटम इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से अगर नीचे लिख लूँ तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा। H2SO4 गिव BaSO4 प्लस 2HCl। हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एटम बैलेंस है, क्लोरीन का भी एटम बैलेंस है और सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी एटम बैलेंस है, साथ ही साथ बैरियम का भी एटम बैलेंस है। तो ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे ही हम लोग पहले देखेंगे कि किसका एटम कितना कम है, उससे सोचेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करा दें कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल आ जाए, और वैसे ही करके हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इफ यू टेक आवर नेक्स्ट एग्जांपल देन आई विल टेक एन AlOH का होल थ्राइस गिव Al2O3 प्लस H2O। अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना जानेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हमारा एल्युमिनियम का एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम का एटम 2 है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। और हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में केवल 2 ही एटम है। हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम 2 है, तो हम लोग अगर रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो दोनों साइड हमारा एल्युमिनियम का एटम्स इक्वल हो गए। अब हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इस साइड हमारा हाइड्रोजन का, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। 2AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस H2O। अब यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम का एटम बैलेंस हो गया।
अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में हमारा हाइड्रोजन का एटम 6 है और प्रोडक्ट साइड में केवल 2 ही है। अगर हम इस H2O को 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा हाइड्रोजन का एटम भी बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए फिर मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ 2AlOH का होल थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस 3H2O। हमारा प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 6 हो गया और रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन की नंबर 6 हो गई। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हमारा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 6 है और प्रोडक्ट साइड में भी देखें तो हमारा ऑक्सीजन की एटम्स 6 है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। मैंने अपना नेक्स्ट एग्जांपल लिया है NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब हम लोग इसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो हमारा नाइट्रोजन का रिएक्टेंट साइड में केवल एक एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम है। कार्बन कॉपर का यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक है और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही एटम है। तो हम लोग पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर हम लोग का प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन का एटम 2 है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का एटम्स बैलेंस हो गया। अब मैं इसको एक बार अच्छे से लिख लूँ 2NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O। हमारा दोनों साइड नाइट्रोजन का एटम बैलेंस हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 ही एटम है। अगर हम लोग H2O 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा हाइड्रोजन का एटम भी बैलेंस हो गया। तो मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ 2NH3 प्लस CuO गिव्स Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। हमारा इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो हमारा रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो हम CuO को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस हो गया लेकिन कॉपर का एटम जो हमारा पहले बैलेंस था अब रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया और प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही है। तो अब हम प्रोडक्ट साइड में Cu को 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मैं इसको फिर से लिखूं तो 2NH3 3CuO गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन।